और चलिए आज देखिए, प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कई कांग्रेसी नेताओं की दिग्गजों की एंट्री हुई है और इस वक्त मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्सपाल जी मिर्धा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, डेगाना के पूर्व विधायक भाई विजयपाल सिंह जी मिर्धा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे ऐसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुंझुनवाला जी और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी, और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती हैं, यह उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया, उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था। जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, वो राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से, और वो ऐसे नहीं हुई। उन्होंने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के उस कहानी की शुरुआत की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथी हैं, राजनीतिक मर्म की जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक के मायने क्या है यह भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि वो दिन था 21 अक्टूबर 1951 का,
और वो धीरे 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 अपने विचार से, अपनी नीयत से आगे बढ़ती गई। 10-12 लोगों की वो पार्टी